Hello class 7. Today we are going to study English grammar chapter number 7 subordinating conjunctions. So let me discuss about this. What are the conjunctions? The conjunctions or connectors are those joining words which joins two phrases, two clauses or two sentences. Okay. So a conjunction or a connector in a word which joins two words, phrases, clauses or sentences. It never is connected with any object or never qualifies a word. It simply joins words and sentences. You have to know already. And there are three types of conjunctions or connectors: coordinating conjunction, correlative conjunction and subordinating conjunction. So let me know what are the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions, those conjunctions which are coordinate or joins the two main types of sentences. In the coordinating conjunctions, we have discussed that there are the two types of main sentences which joins with those words or sentences. Those are called as coordinating conjunctions. But in the case of subordinating subordinate uh, conjunctions or subordinate clause which joins to its principal clause are called subordinating conjunctions. बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये देखिए, कंजक्शंस आप सभी को पता है कि कनेक्टर वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। इनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जो कि दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तीन टाइप के हमने पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस था वो मैं बता चुकी हूँ। कोरिलेटिव कंजक्शंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। कोरिलेट का मतलब होता है जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को रिलेट कर दे आपस में, विच से या फिर किसी बिकॉज से, है ना। अब जो दूसरा, अब ये वाला आ रहा है, ये है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब ये हुआ, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाले जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे है आई डाउट इफ ही वुड पास। तो देखिए, दो यहाँ पे सेंटेंस है। आई डाउट एक क्लॉज है कि मुझे शक है, और दूसरा क्या है, सब ऑर्डिनल, ही वुड पास, वो पास होगा। अब इन दोनों को जोड़ने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इफ, यदि, कि मुझे शक है उस पर कि वो पास होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो शक की गुंजाइश है वो पहले है प्रिंसिपल क्लॉज में, लेकिन उस पर डिपेंड कौन सा है कि क्या शक है आपको। अगर उसने क्वेश्चन किया, व्हाट व्हाट डू यू टू डाउट इट ऑन, आपको किस पे शक है, तो किस बात पे शक है, ही वुड पास, कि वो पास होगा। तो यानी कि ये जो क्लॉज है, ही वुड पास, वो पास होगा, इसका क्या मतलब है, ये डिपेंड है आई डाउट पे, तो प्रिंसिपल क्लॉज में। तो ये हुआ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखो इफ से होते। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन देखिए कितने सारे आ रहे हैं: इफ, वाई, व्हेन, वेयर, हु, अंटिल, बिकॉज, वेदर, एज इफ और वाइल। इसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बहुत होते हैं। इसके अलावा मेन मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे ये हैं: who, whom, whose, what, when, where, why, how, if, till, until, while, that, then, lest, since, because, before, after, although, though, whether, whenever, wherever, whoever, as if, as though, so that, as soon as। ओके, चलिए हम इनके यूज़ पढ़ते हैं कि ये कैसे ज्वाइन किए जाते हैं, कहाँ पर किसका यूज़ होगा। जैसे है अनलेस और इफ़। अनलेस का मीन्स होता है इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अनलेस मस्ट नेवर बी कन्फ्यूज विद इफ़। हम कभी भी, हमें इफ़ से, यदि से, अनलेस को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। डोंट यूज़ नॉट विद अनलेस। कभी भी आप अनलेस के साथ, जब भी आप अनलेस और अनटिल का यूज़ करेंगे, आप नॉट का यूज़ वहाँ नहीं करेंगे। इफ़ कैन बी फॉलोड बाई नॉट। इफ़ को फॉलोड किया था, यानी कि इफ़ कब लगता है, जब नॉट के बाद। नॉट के बाद इफ़ लग सकता है, लेकिन अनलेस के साथ में नहीं लगेगा। जैसे अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड यू कांट पास। अगर तुमने बहुत अच्छा कठिन परिश्रम नहीं किया तो तुम्हें पास नहीं कर सकता कोई। तो यहाँ अनलेस लगा है, तो यहाँ पर डू नॉट नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे में देखो, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर यदि तुम बहुत कड़ी मेहनत नहीं करोगे, देन यू कांट पास, तो तुम पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाया, लेकिन इफ़ के साथ डू नॉट लगा दिया। अब दूसरा है अनटिल या टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज या वाइल।
अनटिल और टिल का यूज़ वहाँ से होता है जब अप टू द टाइम व्हेन, जब तक की के लिए हम लोग अनटिल का यूज़ करते हैं। और अनटिल एंड टिल का मतलब डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये कुछ पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, अ वाइल, ये बताता है उस समय के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम दैट। जैसे इट ऑल्सो डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, समय कि कितने घंटे का समय है, कहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक है, ये एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज अ वाइल बताता है। पहला है गो स्ट्रेट टिल यू कम टू द पोस्ट ऑफिस एंड देन टर्न लेफ्ट, सीधे जाओ जब तक कि पोस्ट ऑफिस ना आ जाए और उसके बाद सीधे लेफ्ट मुड़ जाओ। ठीक है, जब तक की, टिल। अनटिल यू टोल्ड मी आई हैड हर्ड नथिंग ऑफ इट, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, या जब तक तुम नहीं बोले तब तक मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, जब तक की, अनटिल। शी वॉन्ट गो अवे टिल यू प्रॉमिस टू हेल्प हर, शी वॉन्ट गो अवे, वह कभी नहीं दूर जाएगी जब तक कि तुम उसे प्रॉमिस, हेल्प, उसकी हेल्प करने का वादा उससे ना करो। लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप्स, बारिश होने तक, बारिश रुके तब तक वेट कर लो, टिल का मतलब तब तक या जब तक की। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जीवन में या जब तक जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, लेकिन जहाँ आशा है वहीं जीवन है, वहीं, वहीं के लिए या वहाँ के लिए वाइल का यूज होगा। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जीवन में आशा है तब तक जीवन है, तब तक के लिए या जब तक कि जीवन है तब तक आशा बनाए रखो, तो इस सेंस में एज लॉन्ग एज लगता है। सो लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जहाँ भी आशा की किरण है वहाँ ही जीवन है। तो जब तक कि, वाइल, एज लॉन्ग एज, ये सब बच्चों अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बिकॉज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, बिकॉज का यूज़ कहाँ होता है जहाँ पर कॉज बताना हो, रीज़न बताना हो, कारण बताना हो। और सो दैट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आप अपना क्या बताते हैं, पर्पस बताते हैं, कोई उद्देश्य बताते हैं। जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ये कारण था कि वो क्यों फेल हुआ, उसका कारण बिकॉज से। बट आपको जब अपना पर्पस यानी कि अपना उद्देश्य बताना है तब ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट विन अ स्कॉलरशिप, कहाँ पर उसने बहुत कठिन परिश्रम किया इसलिए, सो दैट वह स्कॉलरशिप जीत सका। ओके, अब नेक्स्ट आता है बच्चों, इसके बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे हैं यहाँ पर वैसे तो। सिंस, सिंस व्हेन यूज्ड एज अ कंजक्शन इज, सिंस का मतलब हम लोग इसलिए के प्रोडक्शन में करते हैं, जैसे नेवर प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बाद कभी भी, नेवर के बाद कभी भी ये नहीं लगेगा सिंस। ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट के साथ कभी नहीं मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें नेवर प्रिसीडेड मतलब नेवर इसके बाद नहीं लगता, या नेवर के पहले भी सिंस नहीं लगता। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी वर्ब आती है उसके बाद ऑलवेज लगे तो भी नहीं लगता। जैसे 2 months हैव पास सिंस ही केम हेयर, 2 महीने बीत चुके हैं उसको आए हुए, उसे आए हुए यहाँ 2 महीने बीत चुके हैं, हैव पास सिंस। इट हैज़ बीन 2 weeks सिंस माई एग्जामिनेशन वर ओवर, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए कितने, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं। अगला है बिफोर, इफ, अनटिल, अनलेस, वाइल, व्हेन, ये सब टेम्परेरली टेम्पोरल कंजक्शन है। बिफोर, इट, अनटिल, अनलेस, वाइल और व्हेन, ये क्या हैं, टेम्पोरल कंजक्शंस। ये कभी भी किसी भी फ्यूचर टेंस में वर्ब के बाद नहीं लगाए जाते। जैसे अगर फ्यूचर टेंस लगा है, आई विल हेल्प हिम इफ़ ही इज़ इन ट्रबल, मतलब कि वह जब कभी भी परेशानी में होगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर विल हेल्प बाद में लगा, पहले यूज़ हो गया, लेकिन यहाँ इफ़ जो लगा है वो अगर लगा है तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, फ्यूचर टेंस कभी यूज़ नहीं होगा इफ़ के साथ। द क्रॉप्स विल डाई अनलेस द रेन्स फॉल, यहाँ अनलेस लगा, इफ़ लगा, अनटिल लगा, व्हेन लगा, बिफोर लगा, वाइल लगा, लेकिन देखिए कहीं पर भी यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं है, हर जगह प्रेजेंट टेंस का यूज़ है, पास्ट टेंस का यूज़ है, लेकिन कहीं पर भी विल या शैल के साथ कभी भी अनटिल, अनलेस, बिफोर, इफ़, वाइल, व्हेन का यूज़ नहीं किया गया। जैसे ये है, वॉन्ट यू हैव कॉफ़ी बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले
वह कॉफ़ी पी चुका होगा। विल यू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, क्या आप मेरे बच्चे देखेंगे? वाइल आई कुक, जब तक मैं खाना पकाऊं। तो ये याद रखिए कि बिफोर है, इफ़ है, अनटिल है, अनलेस है, वाइल है, व्हेन है, ये टेम्पोरल कंजक्शंस हैं जो कि फ्यूचर टेंस के साथ कभी भी यूज़ नहीं किए जाते। अब आता है दैट। दैट का यूज़ हमेशा किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में कर सकते हैं बट डायरेक्ट नरेशन में नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि कंजक्शन इज नेवर यूज एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन। किसी से डायरेक्टली बात करनी हो तो वहाँ पर सेंटेंस की बिगनिंग में दैट का यूज़ नहीं कभी होगा। दैट कैन बी ओमिटेड इफ इट इज़ यूज आफ्टर अ वर्ब, अगर किसी वर्ब के बाद दैट लगा दिया तो वो हमेशा दैट हट जाएगा वहाँ से। और ये भी ध्यान रखो कि किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ भी, वर्ब के साथ मतलब कोई ऑब्जेक्ट लगा तो वहाँ पे दैट, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट, उसने मुझसे कहा कि वह लेट हो जाएगा। तो ये ही वुड बी लेट क्या है इसके साथ, ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना। इट मस्ट बी यूज्ड इफ द वर्ड दैट फॉलो द वर्ब ऑफ एट्रीब्यूशन माइट बी मिस्टेक्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। देखो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, मतलब जोड़ना है, उसने मुझसे कहा कि वह बहुत थक चुका है। लेस्ट का यूज़, लेस्ट मीन्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, लेस्ट का मीन्स होता है किसी भी रिस्क को छोड़ देना। दिस कंजक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑक्सिलरी शुड। अभी अगर शुड जो है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह के सेंटेंस में यूज़ हो तो शुड के बाद लेस्ट का यूज़ हो सकता है। जैसे अगर हम देखें, सॉरी शुड के बाद, शुड के पहले लेस्ट का यूज़ होगा, जैसे वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब वैसे तो होता है नहीं तो, जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं नहीं तो लेस्ट। इसमें जैसे देखिए लेस्ट मीन्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, नहीं तो ये हो जाएगा, जैसे वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। आई डिडंट टॉक टू हिम, मैं उससे कभी भी बात नहीं करता था। लेस्ट ही शुड बी एंग्री, फिर भी उसे मुझे से वह मुझसे गुस्सा हो गया। फिर भी के सेंस में भी, नहीं तो के सेंस में भी क्या आता है, लेस्ट का यूज़ होता है बच्चों, फिर भी या नहीं तो। नो अदर रादर, रादर मीन्स टू इंडिकेट वंस प्रेफरेंस, अदर का मतलब या तो ये या तो वो, या इसके बजाय दूसरा, वो रादर। दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाई दैन, रादर दैन, जैसे आई वुड, और ये दैन की जगह रादर यूज है, जैसे नो अदर दैन मोहन, मोहन के अलावा कोई भी नहीं है जो यह गलती करे, मतलब यह गलती परफेक्टली मोहन नहीं की थी, मोहन को छोड़ा कोई और ये गलती कर ही नहीं सकता, तो नो अदर देन मोहन। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से अच्छा है मरना पसंद करूँगा, ठीक है, रादर डाई। अब ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है और एज और बिकॉज के फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे ये भी देखते हैं। इट इज़ रेनिंग आई शैल नॉट गो टू द ऑफिस, तो यहाँ पर कहेंगे जैसे ही बरसात शुरू हुई, एज इट इज़ रेनिंग आई शैल नॉट गो टू द ऑफिस, एज का यूज़ बच्चों सेंटेंस के पहले यूज़ करेंगे। आई वॉज टायर्ड आई सेट डाउन टू द, एज आई वॉज टायर्ड आई सेट डाउन टू द रेस्ट। एज और एट द टाइम व्हेन, जैसे आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, तो एज आई रीच द रेलवे स्टेशन, यहाँ पे एज पहले शुरू हुआ, एज आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। एज शी सॉ हर मदर शी बिगैन टू क्राई, एज ही वॉज, एज आई सॉ हिम, या ऐसे कर सकते हैं, एज ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस आई सॉ हिम, या आई सॉ हिम एज ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस। एज ही फेल डाउन, नो, पहले काम क्या हुआ, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, तो इसमें पहले जो काम होगा उसके साथ एज ही वॉज फ्लाइंग अ काइट ही फेल डाउन, ठीक। अब एज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, इसमें शी वर्कड हार्ड शी sang, she sang as she worked, she sang as she worked। he read newspaper, तो as he read newspaper he ate his breakfast। as just after the time भी यूज करते हैं, जैसे the sun rises the fog disappears, as the fog disappears the sun rises, या ऐसे एज द सन राइजेज द फॉग डिसअपियर्स, जैसे ही सूरज निकला फॉग जो है वो डिसअपियर हो गया। ही ग्रू ओल्डर ही बिकेम वाइजर, एज ही ग्रू ओल्डर ही बिकेम वाइजर, एज इन द सेम वे। ही ऑर्डर्ड मी आई डिड द वर्क लाइक वाइज, जैसे आई डिड द वर्क लाइक वाइज एज ही ऑर्डर्ड मी। माई पेरेंट्स विल टेल हिम आई विल डू द सेम,
तो क्या होगा, आई विल डू द सेम एज माई पेरेंट्स टेल मी, एज अ जस्ट लाइक सीता इज टॉल, गीता इज इक्वली टॉल. तो गीता इज एज tall. Geeta is as tall as Sita. This well is deep, that one is equally deep. तो होगा this well as deep as that one. This well is as deep as that one. अब आता है since और because का यूज. I was busy, I could not meet him. तो since I was busy, I could not meet him. Since she was ill, she didn't go to school. Mohan went to Delhi, he has not written to me after that. Mohan has not written to me. यहाँ after that कट जाएगा बच्चों. तो he has not written to me after that. या ऐसे कर सकते हैं, Mohan has not written to me after he went to Delhi. Our teacher has started teaching at. टीचिंग लगा है तो यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा या हैज़ बीन. तो आवर टीचर हैज़ बीन स्टार्टेड टीचिंग या हैज़ बीन टीचिंग एट द बिगनिंग, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ हो सकता है. आवर टीचर हैज़ बीन टीचिंग टीचिंग अस ग्रामर. आवर टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस ग्रामर. और फिर क्या लगेगा, सिंस एट द बिगनिंग या सिंस एट द काटेंगे सिंस लगाएंगे. तो आवर टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस ग्रामर एज द बिगनिंग और सिंस द बिगनिंग, सॉरी यहाँ पे एट काटेंगे तो क्या लगाएंगे, सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर. ओके, यहाँ पे देखो फिर से हम लोग, आवर टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस ग्रामर since the beginning of the year. अब यहाँ पे while is using to combine two sentences. जैसे he was playing in the garden, his sister was working. तो जगह while he was playing in the garden, his sister was working. It was raining, the frogs were croaking. While it was raining, the frogs were croaking. I lost my pen while I was playing in the park. He likes tea, but his brother likes coffee. He likes tea while his brother likes coffee. We learned taekwondo, they learned karate. We learned taekwondo while they learned karate. ये भी हो सकता है, या while we learned taekwondo, they learned karate. Then in comparison with, Rani is intelligent, Annu is more intelligent. तो क्या हो जाएगा, Annu is more intelligent than Rani. The moon is big, the sun is bigger. The sun is bigger than moon. Okay, than the moon. Then immediately after this, we reached the station, the train arrived. तो हो जाएगा we, यहाँ पे आप देखिए no sooner लगाइए ना. No sooner had reached the station. No sooner had we reached the station, then the train arrived. नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगेगा. नो सूनर वी रीच द स्टेशन या हैड वी. नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड. नो सूनर हैड द डॉक्टर केम हाँ कम आएगा. नो सूनर हैड द डॉक्टर कम इन देन द पेशेंट डाइड. ही वुड वर्क, ही वुड नॉट beg. He would work rather than beg. He would work rather than beg. I would not have tea, I would have coffee. I would have coffee rather tea या rather than tea. तो इस तरीके से हमने देखा, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं और जितने भी हैं सब सबऑर्डिनेट क्लास से जुड़े हुए हैं. तो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस लेसन. आप इसे प्लीज़ कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन, so you will well understand this. Okay, so please subscribe my channel and share my videos too and keep watching again and again ताकि आपको सब सब्जेक्ट से समझ में आ जाए. Okay, till then, goodbye, bye bye.